सोनिया अभी 10 साल की थी और उसके माता पिता गुजर गए थे। सोनिया अपनी दादी के साथ रहती थी। जब भी सोनिया दादी को पूछती कि उसके माता पिता कहाँ हैं, तो दादी हमेशा सोनिया को कहती, आसमान में जो तारे दिख रहे हैं उनमें से ही तुम्हारे माता पिता हैं। रोज रात को सोनिया तारे देखती और अपने माता पिता को याद करके उनसे बात करती। दादी की उम्र बहुत हो चुकी थी। दादी को लगा कि उनके बाद सोनिया की देखभाल कौन करेगा, तो दादी ने सोनिया के चाचा चाची को बुलाया और उनसे कहा, दादी बेटा, अब सोनिया की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम सोनिया को अच्छे से रखोगे। चाची, हाँ माँ, हम सोनिया को अच्छे से रखेंगे। और दादी सोनिया को उसके चाचा चाची के साथ भेज देती है। अब सोनिया चाचा चाची के घर चली जाती है। अब चाची उससे बहुत काम कराती हैं और उसको कहती हैं, चाची अगर तूने अपने चाचा को कुछ भी बोला तो कल से तुझे और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब सोनिया बहुत दुखी हो जाती है और अपने माता पिता को बहुत याद करती है। सोनिया बहुत रोती है, लेकिन चाची को सोनिया पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। एक दिन रात को सोनिया बाहर बैठकर सितारे को देख रही होती है। उस दिन आसमान में एक ही सितारा होता है और जब सोनिया उस सितारे को देखती है तो सोनिया को लगता है जैसे उस सितारे से सोनिया की माँ बात कर रही है। और अचानक वह सितारा जमीन पर आ जाता है और उसकी माँ का रूप ले लेता है। सोनिया, माँ आप? माँ, हाँ बेटा मैं। सोनिया, आप यहाँ कैसे आई माँ? और पिताजी कहाँ हैं? आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? माँ, बेटा हम कहीं नहीं गए, हम यहीं हैं तुम्हारे पास। सोनिया, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप मेरे ही पास रहोगे। माँ, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुमको ये सितारा देकर जा रही हूँ, ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। और इतना बोलकर सोनिया की माँ वापस आसमान में सितारा बन जाती है। सोनिया बहुत रोती है और रोते रोते बाहर ही सो जाती है। अब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसके हाथ में सितारा होता है। वह जल्दी से जाकर वह सितारा छुपा कर रख देती है। आज सोनिया का जन्मदिन होता है। चाचा सोनिया को बहुत प्यार करते हैं। वह सोनिया से पूछते हैं, चाचा, सोनिया बेटा तुमको आज क्या चाहिए? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? सोनिया, हाँ चाचा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चाचा नहीं मानते और सोनिया को बाजार लेकर जाते हैं। उसे नए कपड़े और मिठाई दिलाते हैं। सोनिया बहुत खुश होती है, उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सोनिया की चाची को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब सोनिया घर आती है तो चाची उस पर बहुत चिल्लाती हैं और उससे बहुत सारा काम करवाती हैं। अब चाची सोनिया के नए कपड़े जलाने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वह सोनिया के कपड़े जलाती हैं वैसे ही सितारे में से बहुत तेज आग निकलती है और चाची के कपड़े जलने लगते हैं। चाची चिल्लाती हैं, चाची अरे बचाओ बचाओ। सोनिया आकर देखती है तो चाची के कपड़ों में आग लगी होती है। सोनिया जल्दी से पानी लेकर आती है और आग बुझाती है और चाची की बहुत सेवा करती है। ये सब देखकर चाची को अपनी गलती का एहसास होता है। वह सोनिया को कहती हैं, चाची मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको बहुत परेशान किया है। और सोनिया को अपने गले लगा लेती है। सोनिया को समझ आता है कि ये सब सितारे ने किया है। सोनिया रात को सितारे से कहती है कि सोनिया मुझे माँ से मिलना है। इतना कहते ही सोनिया की माँ सोनिया के सामने आ जाती है। माँ, क्या हुआ बेटा? सोनिया, माँ आप ये सितारा ले जाएं। आज इसकी वजह से चाची को अपनी गलती का एहसास हो गया है। सोनिया की बात सुनकर माँ खुश होती हैं और उस सितारे को अपने पास रख लेती हैं और सोनिया को बहुत सारा प्यार करती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। अब घर में सब बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, जैसा सोनिया की चाची करती हैं ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, जैसा चाची के साथ हुआ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।